हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं और चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि है एक्सेस। चूज द राइट आंसर। आपको चूज करना है राइट आंसर। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। रबर किस प्रकार का वनस्पति होता है, हमें ये बताना है। इसके ऑप्शन है तुंद्रा, ऑप्शन बी है टाइडल, ऑप्शन सी है हिमालयन या ऑप्शन डी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। यानी रबर किस प्रकार की वनस्पति होती है? रबर होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है सिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ रेनफॉल मोर दैन। सिनकोना के जो पेड़ हैं वो कितने बारिश वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? 100 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 70 सेंटीमीटर या डी है 80 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 100 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सिम्प्लीपाल बायो रिजर्व लोकेटेड। सिम्प्लीपाल बायो रिजर्व कौन से राज्य में है, हमें यह बताना है। ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जो सिम्प्लीपाल बायो रिजर्व है वो कौन से स्टेट में है? वो है उड़ीसा में, यानी ऑप्शन सी। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फोर्थ में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो रिजर्व ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व। भारत के कौन से बायो रिजर्व नेटवर्क वर्ल्ड के बायो रिजर्व नेटवर्क में लिए जाते हैं, यानी बायो रिजर्व नेटवर्क में लिए जाते हैं, वो कौन सा है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है मानस, ऑप्शन बी है नीलगिरी, ऑप्शन सी है गुल्फ ऑफ मन्नार या ऑप्शन डी है नंदा देवी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ओके, नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। आपको आंसर बोलने हैं, आपको बताने हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है डिफाइन एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम क्या होता है, जिसको इकोसिस्टम क्या होता है उसको बताना है हमें। तो आंसर है all the plants and animals in an area are interdependent on each other. The plants and animals along with their physical environment make the ecosystem. Interrelation between plants and animals in the natural environment is called ecosystem. Ecosystem किसे बोलते हैं? कि किसी भी क्षेत्र के, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, यानी पौधे हो या जानवर हो, जब आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से इंटरडिपेंडेंट होते हैं, तभी इस आंसर में क्या लिखा गया है? इंटरडिपेंडेंट। जब वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं, प्लांट और एनिमल के बीच में जो इंटर रिलेशन को इकोसिस्टम कहते हैं। यानी ये था इकोसिस्टम का आंसर। ओके, अब है इसका सेकंड, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें पूछा गया है व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन इंडिया। भारत में प्लांट और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन किन फैक्टर द्वारा निर्धारित होता है, हमें वो बताना है। तो आंसर है द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन इंडिया आर। बहुत सारे क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए? प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। तो उसका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है रिलीफ फीचर इंक्लूडिंग लैंड एंड सॉइल टाइप, यानी जो ज़मीन होती है, जो धरातल होती है, उसके भूभाग, उसकी मिट्टी, यानी मिट्टी मतलब मृदा यानी सॉइल होती है। सेकंड में क्या है? सेकंड में है क्लाइमेट विच इंक्लूड टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड पर्सिपिटेशन, यानी जलवायु हो गई, तापमान हो गया, फोटो पीरियड हो गया या पर्सिपिटेशन हो गया, यानी सूर्य का प्रकाश हो गया। थर्ड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम हिंदी में भी क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो ये सारे फैक्टर्स हैं किस चीज़ के लिए? जो प्लांट्स और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का है थर्ड पार्ट। इसमें पूछा गया है व्हाट इज बायो रिजर्व, गिव 2 एग्जाम्पल। बायो रिजर्व क्या होता है, यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो हम ये बोलेंगे कि जीव मंडल क्या होता है और उसके कोई 2 उदाहरण हमें बताने हैं। तो आंसर है बायो रिजर्व्स आर साइट established by countries are recognized under UNE
SCOS, Man and the Bioreserve Program. They are established to promote sustainable development based on local community efforts and sound scientific principle. Examples of bioreserve are the Nilgiris and Nanda Devi. तो जो जीव मंडल है या बायोरिजर्व है, क्या होता है ये? बायोस्फीयर प्रोग्राम को संरक्षित करने के लिए जीव मंडल निश्चय एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वनस्पति तथा जितने भी वन्य जीवन है, यानी वन्य जीवन मतलब जानवर का है, उनका संरक्षण दिया जाता है, यानी उनको बचाया जाता है। तो भारत में कितने हैं? भारत में टोटल 14 बायो रिजर्व स्थापित किए गए हैं और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या एग्जाम्पल है? जैसे नंदा देवी और नीलगिरी। तो ये था इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। कोई 2 वन्य प्राणियों के नाम बताइए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में हो, यानी वन्य प्राणी मतलब जानवरों के नाम बताने जो क्या हो? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हो। तो आंसर क्या है? एनिमल हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल टाइप ऑफ वेजिटेशन आर एलिफेंट, मंकी, रेड्स एंड एक्स्ट्रा। जो ट्रॉपिकल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होता है उसमें कौन से जानवर आएंगे? एलिफेंट्स आएगा, मंकी आएगा या रेड आएगा। सेकंड है एनिमल हैविंग हैबिटेट इन माउंटेन्स टाइप ऑफ वेजिटेशन आर स्पॉटेड डियर, कश्मीर, स्टैग एंड एंटीलोप। यानी जो पर्वतीय वनस्पति होते हैं उसमें कौन सा जानवर आएगा? वो आएगा जैसे हिरन हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, ये सारे के सारे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है डिस्टिंग्विश बिटवीन, यानी आपको डिफरेंस बताना है किसके ऊपर? फ्लोरा एंड फाउना के ऊपर। तो फर्स्ट है द प्लांट स्पाइसेस ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फ्लोरा। यानी जो प्लांट है, जो पौधे, वर्ड का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति से है, उसे फ्लोरा कहा जाता है। सेकेंड है फाउना। इसका क्या मतलब है? द एनिमल स्पीसीज ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर कॉल्ड फाउना। यानी जो एनिमल जानवर के स्पीसीज का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में जानवरों की प्रजाति से है तो उसको फाउना कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 2nd पार्ट क्या है? इसमें पूछा गया है ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड डिसिड्यूस फॉरेस्ट, यानी इन दोनों के ऊपर क्या करना है? हमें डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट है दीज आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। तो इसको हम वर्षा वन भी कहते हैं, किसको? ट्रॉपिकल एवरग्रीन को। अब जो दूसरा है जिसमें ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट कहा गया है, उसमें क्या है? दीज आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। इसको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आते हैं। एग्जाम्पल इबोनी, महोगनी, रबर, रोजवुड। यानी इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होगा? इबोनी यानी आबनूस, महोगनी, रबर और रोजवुड। दूसरे का क्या होगा? एग्जाम्पल टीक, बैम्बू, सैंडलवुड, पीपल, नीम। यानी दूसरे का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सागौन का पेड़, साल का पेड़, पीपल का पेड़ या नीम का पेड़। थर्ड क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में? वो है कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफेंट एंड मंकी। यहाँ पे जो कॉमन जानवर पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हाथी हो गया या बंदर हो गया। और दूसरे में यहाँ पे कॉमन एनिमल आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर लायन एंड टाइगर। यहाँ पे जो साधारण से सिंपल से जो जानवर पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? जैसे शेर हो गया, लायन हो गया या टाइगर हो गया। फोर्थ है जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, उसमें बोला गया है प्रेजेंट इन एरियाज रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और दूसरे में क्या है? प्रेजेंट इन एरिया रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। यहाँ पर 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो ये थे इसके डिफरेंस बिटवीन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है Name different types of vegetation found in India and describe the vegetation of high altitude. तो हमें इसका आंसर बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनस्पति क्या होती है, ये बताना है। तो आंसर है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होती है वो क्या क्या होती है? जैसे फर्स्ट हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड हो गया ट्रॉपिकल डिसिड्यूस फॉरेस्ट, ऑप्शन थर्ड हो गया ट्रॉपिकल थ्रॉन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, फोर्थ हो गया जो कि वेजिटेशन फाउंड है वो क्या हो गया? माउंटेन्स फॉरेस्ट जिसको पर्वतीय वन भी कहा जाता है। फिफ्थ हो गया मैनग्रेव फॉरेस्ट जिसको मैनग्रोव भी कहा जाता है। अब इसके बारे में क्या है? इसके बारे में ये है कि alpine vegetation is found at places over 3.600 meter in height. The trees common to these are silver fir or
juniper, fir, pines and birches. The tree gets stunted as they reach the snow line. These are shrubs and scrubs that ultimately merge into alpine grassland. Tundra vegetation is limited to lichen and masses. यानी ज़्यादातर 3.00 मीटर से अधिक हाइट पर अल्पाइन वेजिटेशन होती है। यानी अल्पाइन वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे 3.00 मीटर से अधिक हाइट हो, जैसे सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, वो बर्च इन वनों पे ये सारे के सारे जो ये पेड़ हैं इसके मुख्य वृक्ष होते हैं। स्नो लाइन के पास पहुंचते ही ये पेड़ झाड़ियों के रूप में अल्पाइन घास के मैदानों में गायब हो जाते, गुम हो जाते। और अत्यधिक अगर ऊंचाई, बहुत ज़्यादा हाइट वाले भागों में मास, लीचन घास तुंद्रा वेजिटेशन का एक भाग होता है। तो ये था डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड, और ऊपर का क्या था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, यानी डिफरेंट टाइप्स की वनस्पति पाई जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है quite a few species of plant and animal are indulged in India. Why? भारत में बहुत ज़्यादा एनिमल एंड प्लांट संकट में है। एग्जाम्पल सहित बताइए। तो आंसर है फ्यू स्पाइसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर इंडल्ज इन इंडिया बिकॉज ऑफ, भारत में बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल संकट में है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रीज़न है, फर्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्या हो रही है? जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। सेकेंड, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड है लार्ज स्केल ऑफ डिफॉरेस्टेशन। फोर्थ है पॉल्यूशन। फिफ्थ है हंटिंग फॉर प्लेजेंट एंड कमर्शियल पर्पस एक्स्ट्रा, यानी शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जितने लालची और व्यापारी होते हैं वो अपने व्यवसाय को अत्यधिक बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? शिकार करते जा रहे हैं, हंट करते जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? संकट आ रहे हैं। किसके ऊपर? भारत में बहुत ज़्यादा एनिमल और प्लांट में ये ही संकट है। नाउ अब है लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है Why has India a rich heritage of flora and fauna? इंडिया यानी भारत में फ्लोरा एंड फाउना में रिच क्यों है? आंसर है इंडिया हैज़ अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। बहुत सारे रीजन है, और वो रीजन क्या है? तो फर्स्ट ये है, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री विद डिफरेंट रिलीफ फीचर, माउंटेन, प्लेटू, plains, etc. Different types of vegetation are found in this region and the vegetation support different types of animals. मतलब इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की फीचर है। जैसे डिफरेंट टाइप्स के फीचर कैसे हो गए? जैसे कहीं पर माउंटेन है, जैसे कहीं पर पर्वत है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पर पठार है, कहीं पे प्लेन है, मतलब कहीं पे मैदान है, ऐसे पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की क्या होती है? वनस्पतियाँ भी पाई जाती है, जिससे क्या होता है? एनिमल को सपोर्ट मिलता है। तो ये इसलिए भी रिच है। सेकंड क्या है? सेकंड ये बोला गया है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइडिंग बेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की सॉइल भी पाई जाती है, यानी मिट्टी भी पाई जाती है। थर्ड क्या है? वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। क्लाइमेट ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, दस सपोर्टिंग लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। वेरिएशन है क्लाइमेट और कंडीशन में, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया एक्सेट्रा। इंडिया की जलवायु उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ तक अलग अलग है, जो अलग अलग प्रकार की वहाँ पे वनस्पति और प्राणी जगत को क्या करते हैं? वो आश्रय भी देते हैं, यानी सपोर्ट भी करते हैं। तो ये इसीलिए वो रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर किसके चैप्टर के? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर प्लीज़ समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर पहले से ही आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।